गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। विद्यार्थियों, क्लासें बंद हो चुकी थी कोरोना काल में। फिर आज कुछ टॉपिक हमारा बाकी रह गया था जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो क्यों न मैं आज आपको इस छोटे से टॉपिक के बारे में बता दूँ। वैसे तो ये टॉपिक है वो प्रार्थना पत्र के अथवा में आएगा, तो आपको परीक्षा में दोनों में से एक करना है। फिर भी आपको इसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है, तो मैं ये शॉर्ट वीडियो के रूप में आपको बता देता हूँ। वैसे पत्र है इसकी आजकल जो पारिवारिक पत्र है वो आजकल ख़त्म हो गया है, मोबाइल युग ने इसको छीन लिया है। इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ मैंने इसको लिख के क्या किया है। तो प्रार्थना पत्र हम यहाँ से लिखते थे सभी चीज़, और पत्र का प्रारूप ये रहेगा। इसको आपको कॉपी के इस पेज से शुरू करना है, और इसमें सबसे ऊपर है जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस आ जाएगा। जैसे 48 घर नंबर हो सकता है, और ये कमला नगर आगरा, यहाँ पर कोई भी एड्रेस हो सकता है, आपका घर का हो सकता है, भीलवाड़ा का हो सकता है। वो आपको सबसे ध्यान एक तो याद रखना है कि आप दिनांक लिखते हो, इसके अंदर जो तारीख है वो अंकों में लिखती, और माह है जो महीना है वो अक्सर शब्दों में लिखते हैं तो अच्छा लगता है। और उसके बाद में यहाँ इसको कॉमा लगाना होता है, पूरे अल्पविराम आ जाएगा, फिर ये सन आ जाएगा 2021। फिर ये बात का पूरा खाली रह जाएगा, और इसके बाद में इसकी नीति आ जाएगा। फिर ये राधिका, यानी इसकी छोटी बहन है राधिका, और इसकी बड़ी बहन का नाम है मधुरिमा। तो वो एक बड़ी बहन है, वो छोटी बहन को पत्र लिखती है, तो फिर ये राधिका। और फिर इसको आशीर्वाद स्वरूप करती है शुभाशीष, और ये करके और नीचे से बुद्ध चिन्ह आ जाता है। फिर आपको क्या करना है, किसी के नीचे से वापस शुरू करना है। सबसे पहले तो क्या होता है कि वो पत्र के इंतजार में होती है और आशा करती है कि कैसा है। तो देखो मैं इनको पढ़ता हूँ, आप यहाँ देखो। हम यहाँ कुशलता पूर्वक हैं और आशा करते हैं कि ये भी हमेशा छोटा आएगा, जो प्रार्थना पत्र था वही करेगा। आशा करते हैं कि तुम भी वहाँ सकुशल होगी, यानी भविष्य काल में कह रहा है कि सकुशल होगी। तो ये आशा करती है। तुम्हें यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता होगी कि इस बार तुम्हारे ग्रीष्म का अवकाश, यानी ग्रीष्म प्लस अवकाश, इसके अंदर दीर्घ दी आई है, व्याकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ग्रीष्मावकाश में हम सब ने हिमाचल घूमने का कार्यक्रम बनाया है, यानी जब ग्रीष्म काल के अवकाश हो जाएंगे तो उसके बाद में घूमने की जो प्लानिंग बनाई है वो हिमाचल में बनाई है। बहुत ही ठंडा इलाका है, बर्फीला इलाका है, तो वहाँ बनाई है। तो ग्रीष्मावकाश में हम सब ने हिमाचल घूमने का कार्यक्रम बनाया है। और हिमाचल के प्राकृतिक सौंदर्य, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जहाँ नदियाँ हैं, बर्फ है, पेड़ पौधे हैं, सौंदर्य शब्द में मूल शब्द आपको ध्यान है क्या है, सुंदर। और इसके अंदर जब ये बढ़ता लगता है तो ये बड़ा वर्ण है वो आधा हो जाता है, और इसके अंदर आधी बढ़ती हो जाती है, ऊ का ओ हो जाता है। इस प्रकार इतिहास में एक लगता है तो वो ऐतिहासिक हो जाता है। तो ये व्याकरण की दृष्टि से भी आपको ध्यान होना चाहिए। और सौंदर्य को देखने के लिए हम सभी बहुत उत्साहित हैं, यानी उसमें देखने के लिए बहुत ही उत्साहित है। अतः तुम आने की सभी तैयारियां शीघ्र कर दो, यानी कहने गए हम ग्रीष्मकाल अवकाश के अंदर वहाँ जाएंगे तो आप भी हो उसमें हमारे साथ होगी, तो आप भी जो आपका आवश्यक काम है वो निपटा करके और साथ आने की सभी तैयारियां हैं वो शीघ्र कर दो। अंत में आपको क्या लिखना है, जैसे माता पिता की ओर से तुम्हें शुभ आशीष, यानी माता पिता है वो भी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, और अपने आने की सूचना शीघ्र देना, यानी वो कहती है कि आप कब आ रहे हो, कितने तारीख को आ रहे हो, उसकी सूचना है वो आप पत्र के माध्यम से दे दे, तो भी हमारा जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा। और अंत में क्या लिखना है, तुम्हारी बहन, बहन शब्द नहीं आएगा, क्या आएगा, बहन मधुरी। इस प्रकार का कोई भी पत्र आ जाता है तो बिल्कुल सहज होकर के आपके अंदर जो फीलिंग है, जो भावना है, उसके अनुसार सीधे सीधे शब्दों में लिखना है। वैसे मैंने इसको यूँ शॉर्ट रूप में लिखा है, आप उसको थोड़ा बहुत बड़ा कर सकते हैं, और एक यहाँ आप उसको 2 पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, 2 पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। बाकी इस प्रकार होगा। और एक ये चीज़ है, छोटे को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, बड़े को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, आशीर्वाद स्वरूप एक आपको ये ध्यान रखना है, इस चीज़ का और इस चीज़ का और इस चीज़ का ध्यान रखना है, और नंबर आपके हिस्से में आते हैं। अगर यहाँ आप किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करते हैं तो आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं। और जो बीच का जो विषय वस्तु है वो आप सहज छोटे छोटे वाक्य के अंदर लिख सकते हैं, ज़्यादा कठिन वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इस प्रकार आप लिख सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद।